हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, बैंक की नौकरी चाहिए तो आपको क्या क्या अवॉइड करके चलना पड़ेगा। मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देता हूँ कि करंटली अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे IBPS क्लर्क, IBS PO मीन्स और RRB PO मीन्स, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो, एक एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि बैंक एग्जाम की जब भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करके चलनी है। तो सबसे मैं मतलब एक एग्जांपल देकर के चलता हूँ। जैसे रीजनिंग में टाइम एंड क्लॉक, जो घड़ी वाला होता है ना, मतलब क्लॉक एंड टाइम वाला, ठीक है, बच्चे वो सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स वाला, तो बच्चे वो सॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि वो बैंक एग्जाम में नहीं पूछा जाता आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेबस देखो कि क्या आपसे पूछा जाता है। जैसे अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपसे पजल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना होता है। दूसरा है मतलब सिलेबस एक बार आप कवर कर लो, सिलेबस देखो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। जैसे क्वांट में अगर बात करें तो क्वांट में आपका स्पीड मैथ्स है, ठीक है, जो कि आपका हो गया ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, DI हो गए, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करके चलना होता है। अर्थमेटिक मैंने देखा कि अर्थमेटिक बच्चे बहुत ज़्यादा करते रहते हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपको करके चलना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, स्पीड नहीं आपकी है, तो आपको नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद में अर्थमेटिक को कवर करते करते रहना चाहिए। जबकि होता ऐसा है कि बच्चे क्या करते हैं, अर्थमेटिक को ही मतलब बहुत ज़्यादा लगाते चलते हैं और स्पीड मैथ भूल गए, नंबर सीरीज भूल गए, ऐसा करते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, स्पीड मैथ पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, तो आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश सेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं ग्रामर के, जो कि आपको ये मतलब नहीं करना। मतलब ग्रामर पढ़ना है आपको, बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ग्रामर के ही पीछे पड़ गए, ग्रामर के ही सारे रूल याद कर लिए, उसके बाद में उसी की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। जबकि आपका जो बैंक में पेपर आता है वो होता है फोकस कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पर। वो आपकी चेक करता है वो कैब, कितनी अच्छी आपकी वो कैब है, कितना अच्छा आप पढ़ करके कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो। अगर सेंटेंस दे रखे तो उनको रीअरेंज कैसे कर पाते हो, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था जिसे हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, उसको कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हो, ठीक है। तो ग्रामर एक बार को आपको पूरा पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से करना, लेकिन जो आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए वो होना चाहिए, वो कैब को आपको करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी मतलब कि मॉक टेस्ट से उठा करके एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये डेली बेसिस पे आपको करना होता है, ठीक है। क्या क्या करना होता है डेली बेसिस पे, वो कैब आपको करके चलनी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीज़ें मतलब डेली बेसिस पर होना चाहिए। जबकि बच्चे मिस्टेक ये करके चलते हैं कि डेली बेसिस पे ना तो वो कैब याद करके चलते हैं, ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जबकि ग्रामर के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो भैया देखो, प्रीलिम्स और मेंस को आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं पहले हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। फिर जब मेंस आ जाता है तो टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि प्रीलिम्स पहले आने वाला तो सिर्फ प्री की तैयारी चलती रही, फिर मेंस आ गया, अब मेंस के लिए टाइम बचता नहीं है। तो ये आपको अवॉइड करके चलना है। आप जब भी स्टार्टिंग करते हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलो, दोनों की साथ में तैयारी करके चलो, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, करंट अफेयर का सेक्शन, आपको करंट अफेयर भी डेली का डेली पढ़ते रहना है। अब यहाँ पर कई बच्चों का कहना ये हो सकता है कि करंट अफेयर 4-6 महीने का ही पूछा जाता है तो डेली पढ़ के क्या फ़ायदा। बात ठीक है, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है कि आपकी हैबिट डेवलप करना। आपको हैबिट को डेवलप करना है कि करंट अफेयर पढ़ना किस तरीके से, क्या पढ़ना है। अगर मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप एकदम से करंट अफेयर पढ़ना चालू करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको याद कैसे करना है। जबकि अगर आप डेली पढ़ते हुए चल रहे हो करंट अफेयर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि डेली आप याद करते चलो, डेली कम से कम एक बार नज़र से निकाल लो उसको, जो डेली की न्यूज़ जो भी आई हुई है, ठीक है, किसी भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर को भी डेली पढ़ते हुए चलो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको जो है ज़्यादा टेंशन ना हो। डेली पढ़ते चलोगे, हैबिट डेवलप हुई रही होगी, तो आप 6 महीने का ईजिली आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आता है आजकल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना होता है उसको। तो डीप में थोड़ा सा पढ़ के चलो, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये सारी बात होगी। उसके बाद होगा कि प्रैक्टिस की कमी। सिलेबस आपने पूरा कर लिया, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो स्पीड आपकी नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की। मतलब पजल उठा लो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लो, सिंप्लीफिकेशन उठा लिया, उसकी प्रैक्टिस करी, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करके चलनी है। उसके बाद लास्ट में है कि एक आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के थ्रू मॉक लगाने हैं बहुत सारे। बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स का पेपर आया, एक दो मॉक दे लिए, सोचता है कि ठीक है एक दो मॉक हमने दे दिए काफ़ी है, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स से पहले अगर मैं बात करूँ, बैंक एग्जाम, किसी भी बैंक एग्जाम का अगर प्रीलिम्स हो रहा है, आपको 50 मॉक टेस्ट दे करके चलो, ठीक है, 50 मॉक टेस्ट रूल है ये। 50 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट खरीद रखे थे। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कोई भी मॉक टेस्ट नहीं बचा होगा जो मैंने खरीदा ना हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट मैंने खरीद रखे थे और सब में से मतलब बना करके चलता था, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाता था तो मॉक टेस्ट की संख्या मैं बढ़ा देता था कि दिन में दो दो मॉक, तीन तीन मॉक,
लगा। एक दिन में मैंने 4-4 मॉक भी लगाए हुए हैं जिस टाइम प्रिपेयर कर रहा था। तो कोई सा भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। अब मैं सजेस्ट कर देता हूँ कौन-कौन सा मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। आप प्रैक्टिस मॉक का ले सकते हो या फिर अड्डा का ले सकते हो या फिर गैडली का ले सकते हो, ठीक है। ये सारे मॉक टेस्ट वो हैं जो कि मैंने खुद लिए थे। ऑली बोर्ड का ले सकते हो, ऑली बोर्ड का मैंने लिया था। तो ये सारे मॉक टेस्ट वो जो कि मैंने खुद लिए थे और तो मैं आपको मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप मेरे से पूछो तो भाई शायद मैंने यूज़ ना किया हो तो मैं आपको अच्छी तरीके से ना बता पाऊँ कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाने हैं प्रीलिम्स के, ठीक है, जब भी प्रीलिम्स आता है तो, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें करके चलो तो बैंक एग्जाम में आप जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। और अभी क्या करो, 6 महीने के लिए आप क्या करो, 6 महीने के लिए कट आउट हो जाओ। मतलब 6 महीने के लिए ये मान लो कि यार 6 महीना बिल्कुल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वीडियो सर्च नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब स्क्रॉल्स, ये जो रील्स आती है उसको स्क्रॉल नहीं करना है। ये सब अगर अवॉइड कर दो आप मतलब मिस्टेक्स को, तो बैंक एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें अगर आप फॉलो करके चलोगे तो ज़रूर आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर रह गया हो पॉइंट तो मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक जो है मेरे चैनल पर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।